ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। देख रसाल बिटप बरसाखा, तेह पर चढ़ेऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतरिशता के श्रवण लगे ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ वह कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिखोर लागे, छूट समाद सम तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषी, नैन ओघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे। तब उनकी समाधि टूटी और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को शिव जी ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर उसे जैसे ही देखा, उससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग माही, डर पे सुर भय असुर सुखाही। समुझे काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार हो गया। सभी देवता लोग डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनत रति मूर्छित वही। रोदते बदते बहुभांति करुणा करते शंकर पह गई। अति प्रेम कर विनती विविध विध जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंग। बिनु बपु व्याप है सब है पुण्य, सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महा महिभारा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादिक देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए।
सब सुर विष्णु विरंच समेता, गहे जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। गोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगत बस बिनवौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप यहाँ किस लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहो, निज नयन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरे लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। काम उजार रत कहूँ वर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के हृदय को मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वह बहुत ही अच्छा किया है। सासत कर पुण्य करहे पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव भी है कि वह पहले दंड देते हैं और फिर उसके ऊपर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे होए कहाँ सुख मानी। तब देवन धुंधुबी बजाई, वर्ष सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत हैं विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहाँ मान सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेउ काम। महेश सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अवजारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अवजलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे।
हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहाँ हर जा रे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसिन साई, अस मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने से पहले ही वो नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीति विश्वास। चले भवान है नाय सिर गए, हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी के ये वचन सुनकर और उनका अथाह प्रेम विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपते हैं सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहोर कहेऊ रति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल को बहुत दुख हुआ। फिर मुनियों ने रति से वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिममान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुगरी सोचाई, बेग वेद विद लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखाया। पत्री सप्त ऋषन सोहि दीनी, गहे पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विदेर तिह दीन सोपाती, वाचत प्रीतन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। लगन वांछे जे सभे सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सभी मुनि, देवता, सारा समाज हर्षित हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन, विविध विमान। होय सगुन मंगल शुभद करहें, अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिमय शंभुगन करें सिंगारा, जटा मुकुट अहिम और संवारा।
कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिरमाला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसहें चढ़े बाजहें बाजा, देख शिवहें सुर त्रिय मुस्काही, वर लायक दुलहिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुरव्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले वराता, सुर समाज सब भांते अनूपा, नहीं वरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले जा रहे हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर है, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा सब हसित बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होय चलहु सब निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब विष्णु भगवान ने सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सभी लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।